गुजरात के किस शहर में गुजरात सेमी नॉलेज सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया था? अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश के किस शहर ने एक घंटे में सबसे अधिक पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? वाराणसी। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना हाल ही में कहाँ शुरू की गई? दिल्ली में। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में किसकी 108 ऊंची कांस्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? नीलकंठ वर्णी। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला ई कचरा इको पार्क स्वीकृत किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा दिल्ली। राष्ट्रीय महिला विचारकों का सम्मेलन भारतीय नारी से नारायणी किस राज्य में आयोजित हुआ? महाराष्ट्र। भारत की पहली अंतर्देशीय जलमार्ग लाइट हाउस किस नदी पर बनाई जा रही है? तो इसका आंसर आ जाएगा गंगा नदी पर। एमपी लेट्स ई साक्षी पोर्टल के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रीय नोडल एजेंसी है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसके बाद है भारत में पारसी समुदाय का नववर्ष नवरोज मार्च के किस दिन बनाया जाता है? मार्च महीने में कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 21 मार्च को। भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया स्वदेशी सक्षम क्या है? एक एंटी ड्रोन ग्रिड है। इसके बाद है बिहार के इतिहास में पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर आ जाएगा वरिष्ठ भाजपा नेता सम्राट चौधरी आ जाएगा इसका। भारत सरकार ने किस स्थान पर एक बड़े सेमीकंडक्टर एसईजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? इसका आंसर आ जाएगा गुजरात। देश का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक बीमार शिशुओं के लिए किस राज्य ने स्थापित किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तराखंड। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि मार्च में किस राज्य द्वारा बढ़ाई गई है? मध्य प्रदेश द्वारा। देश के किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है? असम। तांतई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा तमिलनाडु। मार्च में किस राज्य के प्रसिद्ध चांदी तारकशी को जीआई टैग मिला है? ओडिशा। हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा किस राज्य या यूटी के बजट में की गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा दिल्ली। भारत के किस राज्य में इंदिराम्मा आवास योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा तेलंगाना। अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक तौर पर सत्यापित होने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा चिली। हाल ही में खबरों में रहा फारस की खाड़ी किस महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? जिसका आंसर आ जाएगा ऑपरेशन गंगा। खाद्य और उर्वरक संकट का हालिया G20 वार्ताओं का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा है? इसका आंसर आ जाएगा भारत। नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? तो इसका आंसर आ जाएगा स्वीडन। किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है और ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी की है? तो इसका आंसर आ जाएगा मिस्र। वैश्विक स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा भारत। हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आ जाएगा रूस। पर्यावरण डीएनए का उपयोग करके महासागरों में छिपी प्रजातियों को खोजने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह है अमेरिका। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद किस देश के जेद्दा शहर में खोला गया है? इसका आंसर आ जाएगा सऊदी अरब। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में लगातार 7वीं बार कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा फिनलैंड। किस यूरोपीय देश ने हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाले कानून को आगे बढ़ाया है? तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रांस। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है? तो इसका आंसर आ जाएगा पनामा। हाल ही में किस देश में आए भीषण चक्रवात मेगन ने तबाही मचाई है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। मार्च में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की और द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर आ जाएगा भूटान। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?
उमर जैवर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जेटीआई में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा अफगानिस्तान। किस देश ने दुनिया की पहली हवा से चलने वाली फ्लाइंग कार की टेस्टिंग की मंजूरी दी है? अमेरिका। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने चुनाव जीतकर एक बार फिर से सत्ता संभाली है? तो इसका आंसर आ जाएगा रूस। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फेलिटी टियो। ताइवान के खगोलविदों ने किस ग्रह के 11 नए चंद्रमा की खोज की है? तो इसका आंसर आ जाएगा शनि ग्रह। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2026 का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? उज्बेकिस्तान में। हाल ही में शोधकर्ताओं को नायोबियम डिसेलेनाइड में किस अनोखी क्वांटम अवस्था के प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा बॉस मेटल। डीआरडीओ ने किस स्वदेशी मिसाइल का अग्नि 5 दिव्यास्त्र मिशन के तहत सफल परीक्षण किया है? अग्नि 5 मिसाइल। किस कंपनी ने मार्च में अपना नया एआई मॉडल म्यूज शार्क लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा टेक जॉइंट एआई स्टार्टअप। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस आईएनएस जटायु का कमीशन किया है? इसका आंसर आ जाएगा मिनिकॉय द्वीप। इसरो द्वारा अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए किस प्रोजेक्ट को सक्रिय किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोजेक्ट नेत्र। भारत के किस राज्य में स्थित रामादेवर बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य में दुर्लभ लॉन्ग बिल्ड गिद्ध देखा गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा कर्नाटक। समुद्री घास के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च को। भारत का मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इसके बाद है स्पेस एक्स ने अपने किस सबसे बड़े रॉकेट का तीसरा सफल परीक्षण मार्च में किया है? इसका आंसर जाएगा स्टारशिप। भारतीय सेना ने अपनी पहली अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित की है? जोधपुर, राजस्थान। भारत के किस आईआईटी संस्थान ने देश की पहली हाइपरलूप ट्रेस्ट ट्रैक सुविधा विकसित की है? तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में समाचारों में देखा गया पक्के पागा हार्बनिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स आयोजित किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा अमेरिका। मार्च में किस ग्रह के पास एक विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस ज्वालामुखी की खोज हुई है? यह आ जाएगा मंगल ग्रह के पास। दुनिया की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा डेविड। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ चालू किया गया है? कल पक्कम। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जीव की एक नई प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी की खोज की है? तो इसका आंसर आ जाएगा समुद्री घोंघा। गगनयान मिशन के लिए चुने गए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के नाम क्या क्या हैं? प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक वित्तीय विज्ञापनों पर नजर रखने के लिए किस संस्था ने सुदर्शन एआई सिस्टम तैनात किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा सेवी। किस बैंक ने रिटेल सेगमेंट में अपनी पेठ बढ़ाने के लिए अपना पहला समर्पित उत्पाद स्मार्ट सेव अकाउंट लॉन्च किया है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मार्च में जारी वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर का क्या अनुमान है? 6.8 से 7%। आरबीआई ने किस फिनटेक कंपनी के वॉलेट बिजनेस पर मार्च से प्रतिबंध लागू कर दिया है? तो इसका आंसर आ जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च में कितने अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया? 640 अरब डॉलर। इसके बाद है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च में महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा 4%। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग। वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना लक्षित है? दिया जाएगा 5.1%। हून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार एशिया की
अरबपति राजधानी में कौन सा शहर आ जाएगा? ये आ जाएगा मुंबई। मार्च में किसे प्रतिष्ठित 35वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? एक प्रसिद्ध साहित्यकार को चुना गया है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? टीएम कृष्णा को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो यह आएगा सुधा मूर्ति। मार्च में किसे देश के नए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष चुना गया है? किया जाएगा किशोर मकवाना। नीदरलैंड के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से किस भारतीय लेखक को सम्मानित किया गया है? तो जाएगा अमिताभ घोष। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? विजया भारती सयानी। इसके बाद है आर्किटेक्चर के क्षेत्र का नोबेल कहे जाने वाले प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रिकेन यामामाटो। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? एसएस राजीव ने। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता जिसका आयोजन भारत में हुआ है? तो इसका आएगा क्रिस्टिना प्लिस्कोवा। हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एम.आर. कुमार को। इसके बाद आ जाएगा अपना आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो जाएगा दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे और नामीबिया। टेनिस में मैक्सिकन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। टाटा आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में मार्च के सत्र में किसने कप्तानी संभाली है? तो दिया जाएगा पैट कमिंस। रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने विदर्भ को हराकर जीता है? मुंबई। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर आ जाएगा पुनेरी पल्टन। किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 का खिताब जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। फॉर्मूला वन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा मैक्स वर्स्टापेन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले पहले नेपाली क्रिकेटर कौन बने हैं? आसिफ शेख। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में किस यूनिवर्सिटी ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तीरंदाजी एशिया कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 14 पदक। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? लोक सर्वोपरि। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मार्च के किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर जाएगा 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। इसके बाद है विश्व जल दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसका आंसर जाएगा शांति के लिए जल, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व क्षय रोग मतलब टीबी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। मार्च के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में ऊर्जा बचत के लिए कौन सा अभियान मनाया जाता है? अर्थ आवर के रूप में।